अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट का लिखिए। इन दी फिगर ए बी पैरेलल टू ई एफ फाइंड द वैल्यू बी। तो यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है बी की। और ये मेरे पास है इसकी डायग्राम है। इसमें ए बी और ई एफ ये दो पैरेलल लाइन है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ सिंपल सी पहले समझा दूं। देखें, ये एक सर्कल बन जाएगा ऐसे। सही है, इसको मैं ऐसे जो है ना लाइन हल्की सी लगा लेता हूँ। देखिए, ये जो मेरे पास डायग्राम है ना, ये एक कंप्लीट सर्कल है। हमें पता है कि ये कंप्लीट सर्कल जो है ना, ये 360 के इक्वल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम 360 में से 293 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 67। इसका आंसर मैं लिखूंगा यहाँ पे 67। इसका मतलब है कि ये जो एंगल है मेरा, ये वाला, ये 67 डिग्री का होगा। सही। उसके बाद देखें कि ये भी नहीं एक सर्कल बन रहा है ये ऐसे। तो यहाँ पे वैल्यू लिखी है 228। तो मैं क्या करता हूँ, 360 में से 228 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास 132, हाँ जी 132 आ जाएगा यहाँ पे। सही। तो यहाँ पे फिर मेरे पास जो एंगल बनेगा वो बनेगा 132। ये तो मुझे जो सिंपल बेटे नज़र आ रहा था, मैंने वो वाले एंगल निकाल लिए हैं। अब देखें, इसमें एक काम और करना है आपने। वो काम क्या करना है आपने, यहाँ पे मैं एक पैरेलल लाइन खुद से ले लेता हूँ। यहाँ पे ना एक जो पैरेलल लाइन है वो मैं खुद से ड्रा कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे, तो मुझे देखें ये वाला जो मेरा एंगल है, ये वाला, तो ये एंगल अब कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, दो हिस्सों में। इस वाले हिस्से का नाम हम एक्स रख लेते हैं। अगर नाम भी रखें तो फिर भी काम चल जाएगा, आप लोग नाम रखें। वैसे बताने का मकसद है कि यहाँ पे ये जो एंगल है ना, जो टोटल एंगल था 67 डिग्री का, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। इसी तरह से एक लाइन अगर मैं यहाँ पे लगा लूँ, ये हमने पैरेलल लाइन लगानी है। तो पैरेलल लाइन यहाँ पे मैं चलें जी खुद से ड्रा कर लेते हैं। देखिए, जो यहाँ पे पैरेलल लाइन लगाने का मकसद है, देखिए ये लाइन भी हमने पैरेलल लाइन लगाई है। ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 चार लाइनें आपस में पैरेलल हो गई हैं। और मैं सबसे पहले अगर बात करूँ तो मैं बात करता हूँ इसकी। देखिए ये दो मेरे पास है पैरेलल लाइन, एक ये वाली, इसको नाम देंगे। जैसे इसको नाम मैं दे देता हूँ पी क्यू। सही है। मैं लिख देता हूँ कि पी क्यू लाइन और ई एफ ये दोनों पैरेलल है। देखिए यहाँ पे एंगल बन रहा है 32 का, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से होते हैं ये अल्टरनेटिंग एंगल है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख लूँगा। देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, ये इनके ऊपर है ट्रांसवर्सल ये वाला, इसलिए ये एंगल और ये एंगल आपस में ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल, ये आपस में है अपोजिट एंगल, सॉरी अल्टरनेट एंगल। उसके बाद मैं देखता हूँ कि देखें टोटल एंगल मेरे पास कितना था 67 का। तो मुझे बताएं कि बाकी एंगल, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 32 हो गया, तो बाकी एंगल कितना होगा। तो मैं 67 में से 32 को अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 5 में से 2, 7 में से 2 के 5, 35। और ये वाला जो बाकी एंगल है मेरे पास वो कितना आ जाएगा 35 डिग्री का। टोटल एंगल जो था ना यहाँ से लेके वो 67 था, और ये दो हिस्सों में इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है।
यहाँ तक करने के बाद अगर मैं कह दूँ कि ये ना, ये मेरी है एक स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, सही। और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहा है ना, वो एंगल ये बन रहा है, कितना बन रहा है, 132। या मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ कि इस मैं कहता हूँ कि ये एंगल और ये एंगल मेरे पास हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल के किसके इक्वल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम है वो 180 के इक्वल होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 180 में से 132 को अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 48। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो मेरे पास एंगल बन रहा है वो बन रहा है 48 डिग्री। रीज़न क्या थी, देखो ये दो पैरेलल, देखिए ये लाइन और ये लाइन, ये वाली जो हमने खुद से ली है, ये दो थी पैरेलल लाइन और ये इनके ऊपर था ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल की जो एक्सटीरियर एंगल था ना, सॉरी इंटीरियर एंगल था, वो 132 का था। इसलिए ट्रांसवर्सल की जो एक साइड पे दो एंगल होते हैं ना, वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमने फिर सप्लीमेंट्री एंगल निकाल लिए, तो 132 और इस एंगल को हमने 180 के इक्वल रखना था, तो मेरे पास एंगल निकल आना था। तो मेरे पास ये एंगल आ गया 48 का। अब देखें, एक ये पैरेलल लाइन ले लें जिसको मैं नाम दे देता हूँ एल और एम का। देखें पी क्यू और एल एम, ये दो पैरेलल लाइन है और ये इनके ऊपर ट्रांसवर्सल है, ये वाला, सही है। तो देखो यहाँ पे इसके पास एंगल बन रहा है इस साइड पे 35 का, तो यहाँ पे भी कितना बनेगा 35 का। रीजन क्या हो जाएंगी, ये दोनों है आल्टरनेटिंग साइड, इसलिए तो यहाँ पे भी एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा 35 एंगल, क्योंकि रीज़न इसकी बता दिया मैंने कि ये अल्टरनेटिंग एंगल है। अब मैं लिख लेता हूँ कि मैंने बी का एंगल निकालना था, तो बी की वैल्यू मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगी 48 प्लस 35। तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से 81 हो जाएगा, 83 हो जाएगा। और देखें मैंने निकालना है इसका बार वाला रिफ्लेक्स एंगल, ये वाला। तो रिफ्लेक्स एंगल हमें पता है किसके इक्वल होता है, रिफ्लेक्स एंगल जो है ना, ये टोटल एक सर्कल जो है ना, ये 360 के इक्वल है। और 360 में से मैं 83 को अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मेरे पास इसका आंसर, बी का आंसर मेरे पास फिर क्या आ जाएगा 277। और मैंने यहाँ पे बी का आंसर निकालना था, तो ये वाला एंगल जो है जो मैंने निकालना था वो कितना बन गया बी का 277। जी स्टूडेंट, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10। और अभी मैं आपको लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 करवाता हूँ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट सबसे पहले हम रीड करते हैं। In the figure ABDE is a straight line and BC parallel to EF. Calculate the value of A and B. इसका मतलब क्या है कि हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो A की और B की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ A की वैल्यू फाइंड करनी है और B की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें, ये मेरे पास है डायग्राम, इसमें ये दो लाइनें पैरेलल हैं, बी सी और ई एफ, ये दो पैरेलल लाइन है। और ये अगर दो पैरेलल लाइन है तो ये इनको ऊपर है ट्रांसवर्सल, फिर ये वाली लाइन जिसको मैं डार्क करने लगा ये इसके ऊपर है ट्रांसवर्सल, सही। तो अगर मैं ये सॉरी, अच्छा ये मैं एंगल निकाल देता हूँ ऐसे, ये वाला जिसको मैंने हल्का सा सर्कल किया है। देखो
ये जो इसका रिफ्लेक्स एंगल है ना, या एक्सटीरियर एंगल, वो है 239। तो हमें पता है कि एक सर्कल का एंगल क्या होता है हमारे पास। सर्कल का एंगल हमारे पास होता है, सर्कल को 360, एक पूरे सर्कल का जो एंगल है वो 360 होता है। तो 360 में से अगर मैं 239 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, वो मेरे पास आ जाता है 121। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका एंगल है वो कितना आ जाएगा, 121, 121 आ जाएगा। अब मुझे बताएं, ये ट्रांसवर्सल है, सही है। इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में क्या होते हैं? देखिए ये क्रॉसपोंडिंग एंगल नहीं है। देखो ये भी, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है, ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है। तो ये मेरे पास जो एंगल बनेगा, इस एंगल को कहते हैं, ए का एंगल बन गया क्रॉस कोनिंग एंगल था। ये रीज़न मैंने साथ इसके लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास है एक स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल कितना बन रहा है? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल 121 का बन रहा है, तो ये मैं एंगल निकाल लूँगा, ये वाला, सही है। तो मैं कहता हूँ 180 में से 1 to 1 अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 180 माइनस 1 to 1, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 59। इसका मतलब ये है कि मेरा ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 59 डिग्री का। फिर मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था, देखिए ये मेरे पास एक बन रही है ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल की जो इंटीरियर एंगल होते हैं, इन दो इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल के। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 59 प्लस 23 इक्वल आ जाएगा 2b। तो यहाँ पे होता है इंटीरियर जो एंगल होता है ना, उनका सम इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल के। तो इनको मैं ऐड कर लेता हूँ, 9 और 3 हो जाएंगे 12, और 7 और 1 8, 82 हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2b, और 2 इधर आ जाके हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे आ जाएगा b। देखिए 2 4 ज़र 8 और 2 1 ज़र 2, और b का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 41, सही है। तो इसका मतलब बी का आंसर मेरे पास आ गया 41। उसकी रीज़न मैंने बता ली, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये इसकी रीज़न थी, सही है, कि अगर मैं दो इंटीरियर एंगल का सम करूँ तो वो हमेशा एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। जी स्टूडेंट, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी आपने मुझे कांटेक्ट करना है, या कमेंट्स बॉक्स में आपने मुझे मैसेज करना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।